बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तिजारत सीरीज़ जारी और आज इसका दूसरा लेक्चर है जिसमें हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि हलाल व हराम का जानना और हलाल को अपनाना और हराम से बचना ये इंतहाई ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम से बचने के हवाले से और इसकी निशानदही करते हुए इरशाद फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इरशाद फरमाया कि याती अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अख़ज़ मिन्हु अमिनल हलाली अम मिनल हराम। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आ जाएगा कि कुर्ब क़यामत की निशानियाँ बयान की कि लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं होगी कि वो माल जो कमा रहे हैं वो हलाल तरीके से उसने कमाया है या फिर हराम तरीके से उसने कमाया। इंसान को माल दौलत के इकट्ठा करने और माल को कमाने की हिर्स इंसान के अंदर पड़ी हुई है और इंसान माल कमाने के हिर्स में इतना आगे चला जाता है जिसकी तरफ कुरान हकीम में इशारा है कि सूरह अत-तकासुर की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि माल जमा करने में वो इतना हिर्स के अंदर, इतना लालच के अंदर और इतना तमा के अंदर इतना वो गाफिल हो जाता है, उसे खबर ही नहीं होती। वो माल इकट्ठा करता रहता है, माल इकट्ठा करता रहता है, बिल आखिर वो कब्र के अंदर चला जाता है और हिर्स उसकी उसी तरह रहती है। तो ये कुरान हकीम के अंदर हमें इस बात की निशानदही की कि हमें माल कमाते हुए इस बात को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि जो माल हम कमा रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, ज़ाहिर है कि हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने जो अहल व अयाल हैं उनके लिए रिस्क कमाना है, तो हलाल रिस्क कमाएं ताकि इससे हमारी जो औलादें हैं वो फरमाबरदार रहें और घर के अंदर अमन और सुकून रहे और लड़ाई और झगड़े से महफूज रहें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की हिरस और इंसान की लालच के हवाले से आका ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का जो पेट है वो कभी नहीं भरेगा और उसकी ख्वाहिश है कि अगर उसके पास एक वादी है, उसकी ख्वाहिश है एक और आ जाए, उसको वो मिल गई तो वो और की ख्वाहिश करेगा कि इसे और मिल जाए, और मिल जाएगी, उसे और की ख्वाहिश है कि वो और मिल जाए। तो इसलिए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो फरमाया एक और हदीस में कि अपने से जो कम तर है, जब तुम माल के हवाले से, माल दौलत के हवाले से तुम देखो तो अपने से कम तर को देखो, इसलिए कि इससे अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं आपको अल्लाह ने अता की हैं उसके शुक्र अदा करने का जो जज्बा है वो पैदा होता है। माल हराम कमाने के जो ज़राए हैं, ज़ाहिर है कि जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तो हम उनसे बचेंगे भी नहीं। अब सूद एक ऐसी बीमारी है माशरे के अंदर सिरायत कर चुकी है जिससे बचना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। और रिश्वत खोरी, रिश्वत स्तानी और रिश्वत का लेन देन और इसी तरह बाकी जो हराम किस्म के ज़राए हैं उनसे बचना हमें बहुत ज़रूरी है और अल्लाह ताला की तौफीक से ही हम बच सकते हैं। जबकि हराम के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो गोश्त हराम से परवान चढ़े वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि वो जहन्नम का ज़्यादा मुस्तहिक है। आपको एक हदीस पाक और बहुत ही हैरान कुन हदीस पाक जो इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। आका ने इरशाद फरमाया कि नक्शा खींचा सहाबा के सामने। हुजूर ने फरमाया कि मुझे सहाबा मुझे बताओ, एक शख्स है वो लंबा सफ़र करके जाता है खाना काबा के पास, खाना काबा को वो पकड़ लेता है, गुलाफ़े काबा को, और पकड़ कर वो कहता है या रब्बी या रब्बी वो मतअमुहु हरामुन। ये वो ज़ुबान से ये कह रहा है ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। आका ने इरशाद फरमाया व मतअमुहु हरामुन, उसका लुक़्मा हराम का है, व मशरबुहु हरामुन, और उसका पीना हराम का है, व मलबसुहु हरामुन, उसने जो लिबास पहना है वो हराम का है, व गुज़िया बिल हराम, उसकी जो ग़िज़ा है, उसका जो जिस्म पला हुआ है वो हराम का है। आका ने फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसकी दुआ को अब कैसे कबूल किया जाए जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका पहनना, जिसका ओढ़ना, जिसका बिछोना वो हराम का है। आका ने फरमाया कि वो उसकी दुआ को कैसे कबूल किया जाए। याद रख लें आप, जो मुसाफिर बंदा होता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को जो बहुत जल्द कबूल फरमा लेता है। और वो मकाम जहाँ खाना काबा के ऊपर नज़र पड़ने से बंदे के गुनाहों की माफ़ी हो मिल जाने का इशारा, और फिर वहाँ पर जाकर भी इंसान जो है
बंदा बख्शाया ना जाए और इंसान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर पहुँच कर भी वहाँ पर महरूम रहे तो क्यों रहे। इसलिए हमें हराम के लुक़्मे से अपने आप को बचा कर रखना है और हलाल के लुक़्मे को अपने ग़िज़ा बनाना है। हमारा जिस्म हराम के लुक़्मे से ना पले, हमारा जिस्म हलाल के लुक़्मे से पले। आप इबादत के अंदर अगर ज़ौक़ ढूंढते हैं, इबादत में अगर ज़ौक़ पैदा करना चाहते हैं तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान और नौजवानों शहज़ादों, ये ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगी में हलाल लेकर आ जाएं और हराम के लुक़्मे से बच जाएं, ताकि इबादत का जो ज़ौक़ है, इबादत की जो लज़्ज़त है, आप चंद लम्हों के लिए अल्लाह की बारगाह में जब झुक जाएंगे, अल्लाह हमें इबादत की लज़्ज़त अता फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो चंद कलिमात मैंने कहे, इसको अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए, हमें हलाल लुक़मा खाने और हराम से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।